सामीन नाज़रीन इकराम, वज़ू के इंतहाई ज़रूरी मसाइल जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं कि जो मसाइल को पूछते हैं और बहुत से वो होते हैं कि जो मसाइल नहीं पूछते लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि जो इबादत उन्होंने की है जाने कबूल हुई है या नहीं, इसी कन्फ्यूजन के साथ वो वक्त गुजार रहे होते हैं। तो उनके लिए इन मसाइल का सीखना इंतहाई ज़रूरी है। उनमें से आज जो पहला मसला है वो ये है कि एक वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है। मसलन एक बंदे ने असर के टाइम वज़ू किया, अभी वज़ू बाकी है, वज़ू टूटा नहीं, तो उसके साथ वो मगरिब की नमाज़ भी पढ़ सकता है, उसी वज़ू के साथ वो इशा की नमाज़ भी पढ़ सकता है, जायज़ है। नमाज की तस्हीह के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती। और उसके बाद फिर अगला मसला जो पूछा गया है वो ये है कि क्या अटैच बाथ, जैसे आज का रिवाज है कि वहीं पर पेशाब की जगह बनी होती है और साथ ही बेसन लगा होता है, उसमें वज़ू करना पड़ता है, तो क्या उसके अंदर जो वज़ू किया जाता है अटैच बाथ के अंदर, क्या उसके अंदर किसी किस्म को कोई नक्स तो नहीं, कोई कमी तो नहीं हो रह जाती वज़ू के अंदर, तो उसके अंदर कोई कमी रह जाती, वो वज़ू भी उसी तरह दुरुस्त है, जायज़ है। और फिर अगला मसला जो पूछा गया है कि क्या खड़े होकर वज़ू हो जाता है, जैसे बेसन वगैरह के ऊपर खड़े होकर वज़ू करना पड़ता है, तो क्या इससे वज़ू के अंदर कोई कमी, तो इससे भी वज़ू के अंदर कोई कमी वाक़ई नहीं होती, वज़ू उसी तरह दुरुस्त होता है, नमाज उससे दुरुस्त है। और वज़ू के दौरान सलाम का जवाब देना, बाज़ लोग मस्जिदों के अंदर ख़ास करके कोई वज़ू कर रहा है, कोई आ रहा होता है, सलाम करता है, तो उसके अंदर बाज़ लोग कहते हैं कि जी मैं वज़ू कर रहा था, मैं आपके सलाम का जवाब नहीं दे सकता था। बाज़ नाराज़ हो जाते हैं, जी आपको नज़र नहीं आ रहा मैं वज़ू कर रहा हूँ, आपने मुझे सलाम कर दिया है। तो याद रखिएगा कि वज़ू के दौरान सलाम करने की कोई ममानियत नहीं है। हाँ, खाने के दौरान अगर कोई शख्स खाना खा रहा हो तो उसको सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सलाम कर भी लिया, आने वाले ने सलाम कर भी लिया, तो जो खाने के ऊपर बैठे हुए सामीन हैं उन्हें उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनके ज़िम्मे जवाब देना वो ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद बाज़ जगहों पे पानी जो है वो आलूदा होता है, उसके अंदर बदबू होती है, और पूछा गया है कि अगर पानी के अंदर बदबू आ रही हो तो क्या उससे वज़ू दुरुस्त होता है। तो याद रखिएगा, पानी के अंदर बदबू होना और नापाक होने में दोनों फ़र्क होता है। बदबू तो ये है कि किसी की भी तरह की आमेज़श हो सकती है, बदबू पानी रुका रहता है उससे भी बदबू हो जाती है। हाँ, अगर नापाक हो, आपको पक्का ये यकीन हो कि जी ये गटर का ही पानी है, नापाक उसका वाज़े हो, तो फिर तो उससे वज़ू नहीं होता। फिर ये कि नल खोल लिया जाए और पानी को निकाल कर जो साफ़ पानी आ जाए जिसमें से बदबू ख़त्म हो जाए, उससे वज़ू करना ज़रूरी है। और अगर सिर्फ़ बदबू की वजह है कि जी वो रुका हुआ पानी है, उसकी वजह से कोई अगर इस तरह की स्मेल पैदा हो गई है, तो उससे भी वज़ू हो जाता है, उसका भी कोई मसला। और एक मसला ये भी है कि किसी शख्स ने अगर वज़ू किया है और वज़ू करने के बाद वो कपड़े तब्दील कर रहा है, कपड़े उसके चेंज करने हैं, तो उस दौरान जो वो नंगा हो जाता है, कपड़े चेंज करने की वजह से जिस्म जो नंगा हो जाता है, उसका सतर भी नंगा हो जाता है, तो क्या इससे वज़ू टूट जाता है जो उसने पहले किया था? तो इससे वज़ू नहीं टूटता। ना कपड़े बदलने, जिस्म नंगा होने से वज़ू टूटता है, ना आज़ाए मखसूसा को छूने से वज़ू के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है। और फिर ये पूछा गया है कि अगर किसी शख्स ने वज़ू किया लेकिन उसने कोई ऐसी तस्वीर देख ली, जैसे मोबाइल हैं आजकल गन से भरे हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, तो क्या कोई ऐसी तस्वीर, बेहुदा तस्वीर देखने से क्या वज़ू टूट जाता है? तो बेहुदा तस्वीर देखने से वज़ू नहीं टूटता, ये अमल बुरा है, गलत है, एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वज़ू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और इसी तरह वज़ू करने के बाद अगर कोई चीज़ खा ली है, कोई खाना वगैरह कोई चीज़ खा ली है, तो उस खाने पीने से भी वज़ू नहीं टूटता।